यूपी एटीएस की टीम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंची। उसने सीमा हैदर को बाहर निकलने के लिए कहा, इसके बाद अपने साथ लेकर चली गई। गरीब मोहतरमा वहां से भाग कर आई है, अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, उसको इस देश में जगह दे दो, पनाह दे दो। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान तो भाई कल मैंने पहली बार सीमा हैदर पे एक वीडियो बनाया, सीमा हैदर पर नहीं बनाया, सीमा हैदर से किसी चीज को जोड़कर बनाया। वो वीडियो कल मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था 2:30 पौने 3 बजे से 4:45 बजे मैंने उसे लगभग अपलोड किया था। और उस वीडियो में मैंने बोला था, हम सोशियो रिलीजियस लीगल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लीगल को लेके दुनिया को पता है कि वो आई है, वो पाकिस्तान से है, कैसे वो उस घर में अभी तक रह रही है, कैसे जांच एजेंसीज ने उसको अपनी कस्टडी में नहीं लिया, वगैरह वगैरह, ये सब जांच एजेंसियां जाने। इधर बोला, इधर सीमा हैदर और परिवार उठ गया पूछताछ के लिए। अब ये मान लो कि भैया जुबान पर सरस्वती माता का वास है, कभी कभी होता है, 24 घंटे में तो एक कुछ पल के लिए सबके पे होता है, या मान लो जुबान काली है। पर एक बात ये बोल दी थी कि यार सब कुछ समझ में, मुझे इसमें मैटर में पढ़ना ही नहीं, वो इंडिया की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है, वीर ज़ारा की ज़ारा है या जासूसी करने आई है। मैंने बस कहा कि इतना बवाल हो गया, अभी तक जांच एजेंसी उसे अपने घर में कैसे रहने दे रही हैं, ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही। बस इतना बोला था, जांच एजेंसियों ने मेरी वीडियो देख लिया, उठा लिया। तो इस पे ज्यादा, इस मुद्दे पर इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना। लेकिन हाँ, सीमा हैदर ने फिर से कुछ गिरगिटों को बेनकाब कर दिया। देखो, मुझसे अच्छे कमेंटेटर तो बहुत होंगे, हैं बहुत होंगे, आने वाले वक्त में होंगे, लेकिन एक बात मान के चलो, पुरानी बात पकड़कर अपनी खोपड़ी में रखना और नई बात के साथ उसको जोड़ना, यार इसमें तो हमको, हमारी यार इसमें तो हुनर हासिल है, हमको मानो या ना मानो। कमेंटेटर भले हमसे बहुत अच्छे बहुत सारे होंगे। सीमा हैदर ने पुनः एक बार गिरगिटों को एक्सपोज कर दिया, और वो जो एक्सपोज हुए हैं, बेनकाब कर दिया, वो जो बेनकाब हुए हैं उस पर एक छोटा सा विश्लेषण और एक संदेश दूंगा अपने हिंदू भाइयों को, बुरा ना मानिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, कैसे हैं जनाब? धत तेरे की गटर छापो। तो साहब, इधर मुंह से निकली कल बात, इधर सीमा हैदर पूछताछ के लिए एटीएस ने उनको उठा लिया रॉ के इनपुट पर। बस यही एक दिमाग में मेरे महीने भर से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि क्या तमाशा हो रहा है, मीडिया जा रहा है, कवर कर रहा है, दूध पिला रही हैं फला अपने हस्बैंड को, सचिन को, वैसे तो उसको दूध की बहुत जरूरत है एनीवे। तो बस यही मेरे दिमाग में एक चीज ठनक रही थी। अब भैया एजेंसियां जाने और हमारा सिस्टम जाने कि सीमा हैदर का क्या करना है। लेकिन गिरगिट कैसे बेनकाब हुए जब जाहिल आजम साहब से ये पूछा गया। अब देखिए, मैंने कहां की बात कहां जोड़ी और ओरिजिनल कंटेंट लाया हूं आपके लिए, दूर की कौड़ी। तो साहब, जाहिल आजम साहब ने बोला, तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गए आप इंडिया में? अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सपा के एक पूर्व विधायक ने बोला, एक औरत पाकिस्तान से बिना वीजे के इंडिया में आ गई और राजधानी में आ गई, तो आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी? देश खतरे में है। हाँ, और बहुत से गटर छापों ने मुझे कमेंट भी करे कि भेजो वापस, फेंको वापस पाकिस्तान। अच्छा, तो साहब बड़ी अकल आ गई जाहिल आजम में और लश्करे जाहिलिया के सदस्यों में कि फेंको उसे। बीएसएफ क्या कर रही थी, कैसे आ गई, देश के लिए खतरा है। अच्छा, ओहो, आहा, 40,000 रोहिंग्या आ गए बिना पासपोर्ट, बिना वीजे, रात को बांग्लादेश बॉर्डर पार करके, असम बॉर्डर पार करके
तब तुम लोगों को देश का खतरा या देश की चिंता नहीं हुई थी। अच्छा, बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो, राष्ट्र भक्ति भी मौके मौके से वतन परस्ती दिखाते हो। तो देखिए साहब कितनी दूर की कौड़ी लाया हूं। पर चलिए एक बार रिवाइंड करके देख लेते हैं कि आज सीमा हैदर का नाम लेकर देश की फिक्र करने वाले, हमारे बॉर्डरों की फिक्र करने वाले, हमारी आंतरिक सुरक्षा की फिक्र करने वाले 2-3 साल पहले रोहिंग्यास के लिए क्या बोल रहे थे। और इस बात में भी एक बात पकड़ी है जो बकवास सुनने के बाद बताऊंगा। तो सुनते हैं साहब क्या बोल रहे थे। कौन से साहब? जिनको सीमा हैदर में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा आई है, देश की आंतरिक सुरक्षा, बीएसएफ पर सवाल कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। तो वो 40,000 रोहिंग्याओं के लिए क्या बोल रहे थे, चलो भैया सुन लेते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट से कहना चाह रहे कि आप इसको मुसलमान की नजर से मत देखिए। ये रेफ्यूजी हैं जिनके जिस जगह से उजड़ कर आए हैं, इन पर बहुत जुल्म किया गया और आज भी जुल्म हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान जो दीन के एतबार से मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन में आकर पनाह लिए हुए, क्या बोल रहे थे, हिंदुस्तान इनको पनाह देगा के लिए है कि भैया उनको यहां पनाह देनी चाहिए। वो गम के मारे हैं, वो दुख के मारे हैं। और अपनी स्पीच कहां से शुरू करी साहब ने? स्पीच शुरू करी क्या कहकर? बीजेपी की गवर्नमेंट से कहना चाह रहे कि आप इसको मुसलमान की नजर से मत देखिए। ये रेफ्यूजी हैं कि सरकार को ये हिंदू मुसलमान मजहब के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यही बोला था ना, यही बोला था ना कि मजहब के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इन कमबख्तों को यह तक याद नहीं होता कि 40 सेकंड पहले इन्होंने क्या बोला। ये डायलॉग मारने के बाद कि मजहब के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, साहब ने बोल दिया हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान कि रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दे दो। जो 40 सेकंड पहले एक बदकिस्मत, परेशान, हैरान परेशान सिर्फ इंसान थे, वो 40 सेकंड बाद इनके लिए मुसलमान हो गए। और हिंदू भाइयों, आप लोगों का, सनातनी भाइयों, आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद। जो आप लोग, वो ऐप मुझे बड़ा पसंद है और उसके बारे में बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग ये देखो साहब, मुझे आया स्पॉन्सरशिप के लिए, आते रहते हैं। अब इतने आपकी दया से हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इंस्टा पे हम बहुत लाइक किए जाते हैं, तो अब स्पॉन्सरशिप के लिए हमारे पास रेगुलर लोग आते रहते हैं। जानते हो किसके आते हैं? लूडो खेलो, रम्मी खेलो, बेटिंग के, फलाना के, सबको आपके भाई ने मना कर दिया है। दोनों एडमिन्स को बोल दिया है कि बिल्कुल बात तक ना करना, समझे? ये बेटिंग के, ये रम्मी के, ये लूडो के, ये गेमिंग के, ये कोई ऐसी चीज हमें अपने मन से एडवोकेट करनी ही नहीं चाहिए और ना करेंगे। लेकिन श्री मंदिर ऐप मेरे भाई जो भी डाउनलोड कर रहा है, वाकई मुझे पर्सनली शुक्रिया बोल रहा है कि रिजवान भाई आपके जरिए हमें इस ऐप के बारे में पता चला। क्या है श्री मंदिर ऐप? हमारे कुछ आईटी, कुछ आईएम्स के लड़कों ने मिलके इसको क्रिएट किया है, स्टार्टअप ऐप है। वैसे तो सनातन धर्म बहुत बहुत वास्ट है, उसे एक जगह आप बटोर नहीं सकते या सीमित नहीं कर सकते, लेकिन आसान भाषा में समझाने के लिए बता दूं कि ये एक ऐप एक तरह से सनातनी इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें आप जो मंत्र, मंत्रोपचार, कोई भी चीज, पूजा पद्धति का तरीका, मंदिर में आपके डायरेक्ट दर्शन कराना, मंदिर में आपका चढ़ावा चढ़ाना, मंदिर में आपका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको करके देना, जो भी चीज सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, सनातन मान्यताओं से जुड़ी हुई है, उसका जवाब आपको इस ऐप में मिल जाएगा। आप चाहें रोज अपना दिया जलाएं उसमें, आप चाहें फूल चढ़ाएं, और आप खुद सोचो आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है
कैसे कैसे वीडियोस अपलोड होते हैं। आप खुद डाउनलोड करो, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को कहो डाउनलोड करो। एक बार चलते चलते पूछ लो, बेटा फूल चढ़ा दिया था, बेटा मंदिर में दिया जला दिया था। माना चीज वर्चुअल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से आपके बच्चे जुड़ेंगे। दैट बीइंग अ मुस्लिम, मुझे श्री मंदिर ऐप को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और आप उसे डाउनलोड करके देखना, आप वाकई मुझे तहे दिल से शुक्रिया करोगे कि बड़े अच्छे ऐप से आपको मैंने तारुफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया। तो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और हमारा यूट्यूब पर जो पिन कमेंट होता है उस पर हमने इस लिंक को डाल रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड करिए। अब आगे चलते हैं। तो जाहिले आजम साहब, तुमको बताऊं कि तुम ये इससे क्यों चिड़े हुए हो, सीमा हैदर से। और जब इनसे सवाल पूछा गया जाहिले आजम से, तो इसी बात से नजर कर कर पूछा गया कि भैया वो पाकिस्तान से एक मुसलमान औरत आई है, कि वो पाकिस्तान से एक मुसलमान महिला आई है, यही करके पूछा गया। और इसी के तहत जवाब भी दिया गया कि फिर कन्वर्जन कैसे हो गया। नहीं सुना? सुनो। रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? ठीक कि कन्वर्जन कैसे हो गया, ये तो लव जिहाद हो गया। अब फिर से एक बार दोहराता हूं, वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, मुझे इससे नहीं मतलब। मेरा मतलब ये था जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करें। वो कल मेरा वीडियो के बाद शुरू हो गया। तो साहब पता है क्यों मिर्चा लगी हुई है? वो इस मारे सिर्फ मिर्चा लगी हुई है आपको क्योंकि उसने बताया है, सत्य क्या है मुझे नहीं पता, कि मैं एक मुसलमान हूं और जिसने भारत आके सनातन धर्म अपना लिया है। वो सच्चा अपनाया है, झूठा अपनाया है, ये बाद में तय होगा। फिलहाल अपना लिया है। तो जाहिले आजम, लश्करे जाहिला के सदस्य, फलाने नेता, गटर छापो मुझे लिखने वाले, तुम सिर्फ इस बात से चिढ़े हो कि वो कह रही है मैं सनातनी हो गई हूं, बस इसलिए तुम्हें आंतरिक सुरक्षा वगैरह, बॉर्डर सिक्योरिटी याद आ रही है, जो 40,000 रोहिंग्याओं में याद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनसे तुमने इलू इलू तेरा मेरा रिश्ता क्या भिड़ा लिया था, जो इससे नहीं भिड़ा पा रहे हो। ये सीमा हैदरी बनकर आती, बॉर्डर पार करती और किसी समीउल्लाह खान की यहां रह रही होती या कहती मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तब तुम्हारा जाहिले आजम और तुम बिल्कुल पलट गए होते और कहते एक बेचारी गरीब मोहतरमा वहां से भाग कर आई है, अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, उसको इस देश में जगह दे दो, पनाह दे दो, तब तुम्हारी भाषा ये होती। तो ये तो बात मैंने पूरी आपको सीमा हैदर की बता दी। जो मैं चाहता था वो कल हो गया। और क्यों ये सीमा हैदर के लिए सीमा को लेकर, ये सरहद को लेकर और आंतरिक सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं? सब नाटक है, सब ड्रामा है। 40,000 रोहिंग्या और ना जाने कितने बांग्लादेशियों के लिए तो ये चिंतित नहीं है। उन्हें तो कहते हैं गोद में बिठा लो, क्योंकि वहां पर इलू इलू खेलना होता है। सीमा हैदर कह रही है मैं सनातनी हो गई हूं। अब वो सनातनी हो गई है, पहले से थी, कहां की थी यार, ये तीसरी बार बोल रहा हूं, ये मैटर एजेंसीज का है। लेकिन ये क्यों उनसे जल रहे हैं उससे, ये यही कारण है कि वो इस्लाम बोल रही है मैंने इस्लाम छोड़कर सनातन अपनाया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।